आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओवुलेशन सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप लोग भी इन सिम्टम्स पर ध्यान देते हो, अच्छे से इनको मॉनिटर करते हो अपनी बॉडी में, तो आपकी पीरियड साइकिल अगर रेगुलर है, आपके पीरियड्स हर महीने आते हैं, आपको हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं है, तो यकीन मानिए आपको 1 से 2 महीने के अंदर गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। आपके घर भी जल्द से जल्द किलकारी गूंजेंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर आप भी जल्द से जल्दी अपने माँ बनने का सपना साकार करना चाहते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल है, अगर आपके 28 से 30 दिन के अंदर आपकी पीरियड आती है, ज़रूरी नहीं कि 28 से 30 दिन में ही आए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पीरियड है वो 2 दिन 3 दिन ऊपर भी हो जाते हैं या फिर 2 दिन 3 दिन जल्दी भी आ जाते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताऊंगी। जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है ओवुलेशन होने का, आपके पीरियड ख़त्म हुए, 4 से 5 दिन में आपने हेयर वॉश कर लिया, पीरियड खत्म होने का 10वां दिन, 10वें 11वें दिन से आपको अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको 11वें 12वें दिन से ही हल्का सा डिस्चार्ज हो रहा है, आपको प्राइवेट पार्ट से हल्का सा डिस्चार्ज दिख रहा है, तो ये भी सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका जो अंडा बनकर तैयार है ओवरी में, वो बाहर फैलोपियन ट्यूब में आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है ना। क्योंकि ओवुलेशन यानी कि एक्चुअल जिस दिन आपका ओवुलेशन का डे होता है, यानी कि अंडा फूटने का जो दिन होता है, उसके 2 से 3 दिन पहले ही आपको ये जो सिम्टम्स है वो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में दिखने लग जाते हैं ना। सेकेंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो जो डिस्चार्ज होता है, जब आपको दिख रहा होता है, तो ये जो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल पानी कलर की होती है। कुछ महिलाओं को पानी जैसा भी डिस्चार्ज होता है, तो कुछ महिलाओं को हल्का सा क्रीमी कलर का हो सकता है, हल्का सा येलो कलर का हो सकता है, स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि फिंगर से अगर 2 फिंगर के बीच में अगर हम लोग लेके ऐसा स्ट्रेच करते हैं ना, तो उसमें एक थ्रेड नुमा आकृति बनती है, जो कि सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आप ओवुलेट करने वाली है। थर्ड सिम्टम्स, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाना, यानी कि अभी गर्मियों का समय है, अगर आप कूलर पंखे की हवा में अगर नहीं बैठोगे, अगर थोड़ा सा भी आप बंद कमरे में बैठ जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है ना। आप ये यहाँ पे ऐसा चेक करो या यहाँ पे हाथ लगा के देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी सी देर में कूलर पंखे में नहीं बैठी, उतने में ही मुझे फीवर जैसा लगने लगा है, बॉडी हीट होने लगी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो भी ये आपके ओवुलेशन होने के सिम्टम्स के में आता है। यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कहीं फीवर तो नहीं आ जाएगा, तो ये भी ओवुलेशन होने की वजह से ही होता है। क्योंकि जब आपका अंडा पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है, रिलीज होने के कगार पर होता है, उस वक्त महिलाओं का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे फीवर आ रहा है, मुझे कहीं बुखार तो नहीं आ जाएगा, क्या मैं मेडिसिन ले लूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील होगी, है ना, आपकी बॉडी बिल्कुल पेन करेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में बहुत ही जकड़न सी आ गई है ना। तो आपको इसको भी थोड़ा सा, यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि बॉडी पेन हो रही तो कोई पेन किलर खा लूँ। अगर आप बेबी प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको इन दिनों मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको सर्दी जुकाम या कुछ भी हो गया है तो आप रिलैक्स करिए, रिलैक्स रहिए, बट आपको मेडिसिन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ लक्षण की अगर हम बात करें तो इन दिनों क्या होता है कि जब महिलाओं का ओवुलेशन होने वाला होता है, जब डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। तो ये भी सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि जब फॉलिकल्स से अंडा बाहर आता है तो ये डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ती है, और ये डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो इसी डिस्चार्ज के थ्रू जो मेल पार्टनर के सेल से है वो ट्रैवल करते हुए आपके
फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेबल होता है स्पर्म के लिए ये जो डिस्चार्ज। इसीलिए आपको इन सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। और ये सिम्टम्स आपको कब दिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है तो ये जो सिम्टम्स है आपको पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से हल्के हल्के से दिखेंगे। और जैसे ही आपके पीरियड का 12वां 13वां दिन होगा उस दिन से आपको ये ज़्यादा दिखेंगे। तो आपको इन दिनों में कांटेक्ट बनाना है। एक दिन छोड़कर एक दिन भी बना सकते हो या फिर आप डेली भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रिलेशन बनाने के बाद में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करना है जिससे कि आपको बेबी कंसीव होने में कोई भी परेशानी ना आए, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बना के अपलोड किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को भी आप लोग जरूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।